चिता भस्म क्यों लगाया आपने? कहे चिता भस्म की एक कहानी है। एक दिन एक आदमी मर गया, कुछ लोग कंधे देकर के उसे ले जा रहे थे मरघट, श्मशान में ले जा रहे थे, लेकिन बोलते जा रहे थे श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। हमने सुना तो हमने कहा कि ये तो लग रहा है कि हमारी पार्टी के लोग हैं, राम नाम सत्य कह रहे हैं, चलो इनके संग हो लिया जाए। तो कहे भगवान शंकर के हम भी उस मुर्दे के संग चल पड़े। जब पहुंचे, जब मुर्दा जलना आरंभ कर दिया तो जो लोग ले गए थे राम नाम सत्य बोलते हुए, वो सब के सब आपस में चर्चा करना शुरू कर दिए। वही श्मशान घाट में ही किनारे खड़े होकर बोलने लगे, सुनो इधर आओ, तुमको कब ये सूचना मिली कि ये कब मरा? अब वो जवाब क्या दे रहा है, अरे क्या बताएं यार, इसको आज मरना था, हमको तो दुकान खोलने जा रहे थे, कहां खड़े थे। दूसरा बात कर रहा है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आज हमारा था, ठीका हमारा नष्ट हो गया, चौपट हो गया, हमारे होटल में लोग आने वाले थे, हमारी बुकिंग कैंसिल हो गई। लोग आपस में वही बात कर ले। शंकर भगवान कहे कि ये कितने झूठे लोग हैं, अभी तक मुर्दा कंधे पर लिए थे तो राम का नाम सत्य दिखाई दे रहा था, अब मुर्दा जलना आरंभ किया तो संसार सत्य दिखाई देने लगा, अपना काम दिखाई देने लगा। एक तो कह दिया कि बल्कि परसों मरता तो ज्यादा अच्छा था, संडे को छुट्टी मिलती है, वो भी एक दिन बर्बाद हुआ। ये कितने बहुरूपीय हैं संसार के लोग, और ये वास्तविक घटना है। जब भी श्मशान में किसी के संग जाया जाता है, हमने इसका अनुभव किया। शंकर भगवान ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, हमने बड़े ध्यान से इसको शिद्दत से महसूस किया कि जब मुर्दे को चिताग्नि दी जाती है, मुखाग्नि दी जाती है, उसके बाद लोग आपस में चर्चा शुरू कर देते हैं और इसी तरह की चर्चा करना आरंभ करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि सब के सब झूठे निकले। फिर मुर्दे की राख को हमने उठाया और मुर्दे की राख से हमने कहा कि तुमने समाज को प्रेरित किया, तुम मुर्दा बने इसलिए समाज को प्रेरणा मिली कि राम का नाम सत्य है, इसलिए हम तुम्हें ही स्वीकार कर लेते हैं, राम का नाम ही सत्य है। आओ तुम स्वीकार। जब तक तुम शरीर में थे तब तक तुम्हारे अंदर अहंकार था, मोह था, क्रोध था, ईर्ष्या थी, पाखंड था, आडंबर था, नाना प्रकार की कुप्रवृत्तियां तुम्हारे अंदर थी। किंतु अब तुम शरीर नहीं हो, अब तुम निर्मल हो गए। जब तक तुम चाहते रहे हमको पा नहीं सके, क्योंकि तुम्हारे अंदर विकृतियां थी, हमें नहीं पा सके। आज तुम भस्म हो गए, तुम्हारी ये चिता राख, चिताग्नि बची हुई है, राख बचा हुआ है, भस्म बचा हुआ है, लेकिन यह निर्मल है, हम स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने स्वीकार कर लिया। लोगों ने पूछा कि यह श्मशान की राख अशुभ नहीं है? कहे नहीं, हमारा तो घर ही वही है, मरघट तो मेरा घर है, अशुभ कैसे हो सकता है? अपना घर तो सबका स्वर्ग होता है। मरघट आपका घर है? कहे हाँ, मरघट ही मेरा घर है। कहे क्यों? भगवान ने कहा इसलिए कि यहां आ करके कोई नहीं मरता, बल्कि उधर से मर के लोग यहाँ आते हैं। जिसको लोग घर कहते हैं, मरने की प्रक्रिया वही होती है, फिर भी वो लोग उसको बस्ती कहते हैं कि बसा हुआ है। और हम तो देख रहे हैं कि दिन रात उजड़ रहा है। वो बसा तो वास्तविक अर्थ में श्मशान है, जिसमें से कोई उजड़ता ही नहीं, हमेशा ही बस जाता है। ये अब बसा हुआ है, वास्तविक घर तो यही है। तो भगवान शिव ने जीवन के सत्य को दिखाया है।